इस वीडियो में हम सेकेंड चैप्टर की बेसिक चीजें समझेंगे कि पोलिनोमियल्स क्या होते हैं, बाइनोमियल्स क्या होते हैं और भी बहुत सारी बेसिक चीजें कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं पोलिनोमियल्स वर्ड्स से कि पोलिनोमियल्स होते क्या है। तो पोलिनोमियल्स जो है वो टू वर्ड्स से मिलकर बना है, पोली प्लस नोमियल, जिसमें पोली का मतलब होता है मेनी यानी कई और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स यानी कई टर्म्स का होना पोलिनोमियल्स कहलाता है। हम टर्म्स को समझेंगे अब कि टर्म्स क्या होते हैं। तो टर्म्स हमारे टू टाइप्स के होते हैं, जिसे हम वेरिएबल टर्म्स बोलते हैं और दूसरे को हम बोलते हैं नॉन वेरिएबल टर्म्स या फिर कांस्टेंट टर्म्स। वेरिएबल टर्म्स ये और नॉन वेरिएबल टर्म्स। तो वेरिएबल टर्म्स क्या होते हैं? जो हमारे एक्स वाई जेड नंबर होते हैं, जो जो आपके ए बी सी डी जैसे लिखाते हैं, जैसे एक्स है, वाई है, जेड है, एस है, यू है, टी है और वी है, जैसे ये नंबर रहते हैं हमारे लिखाते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल नंबर या वेरिएबल टर्म्स। और जो हमारे काउंटिंग के जो नंबर होते हैं, जैसे 1 2 3 100 1000 और इनफाइनाइट तक के जो भी काउंटिंग के नंबर है वो हमारे नॉन वेरिएबल या कांस्टेंट टर्म्स कहलाते हैं। और जो हमारे एक्स वाई जेड नंबर है वो वेरिएबल नंबर या वेरिएबल टर्म्स कहलाते हैं। और वेरिएबल टर्म्स हमारे नॉन वेरिएबल के साथ भी मिलकर लिखे जाते हैं। जैसे यहाँ पर 2 जो है नॉन वेरिएबल नंबर है और x जो है वो वेरिएबल है, तो 2x जब भी साथ में लिखा हुआ आएगा तो इसे हम फिर भी वेरिएबल ही कहेंगे। भले ही नॉन वेरिएबल साथ में लिखा है, लेकिन हम इस टर्म्स को, इस पूरे नंबर को वेरिएबल नंबर ही कहेंगे। दोनों भले ही साथ में लिखे हो जैसे 2 और x, लेकिन इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई होता है जो हाइड होता है। 2 और x जो हमारा यानी एक वेरिएबल नंबर जैसे x और एक नॉन वेरिएबल जैसे 2, दोनों अगर साथ में लिखे हुए हैं तो दोनों के बीच में मल्टीप्लाई होता है, लेकिन वो हाइड होता है। तो पोलिनोमियल्स क्या है? पोलिनोमियल दो या दो से ज्यादा टर्म्स का होना। कम से कम कितने टर्म्स होना चाहिए? जैसे ये दो टर्म्स लिखे हुए हैं यहाँ पर, एक है 2x, दूसरा है 2। तो एक ऐसी मैथमेटिकल इक्वेशन जिसमें कम से कम 2 टर्म्स हो, जैसे यहाँ पर ये एक वेरिएबल टर्म्स और एक ये नॉन वेरिएबल, तो इसे हम बोलेंगे पोलिनोमियल। पोलिनोमियल्स में कम से कम 2 टर्म्स होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, उसको हम पोलिनोमियल कहेंगे। अब हम अगला टॉपिक समझते हैं। तो हमने क्या सीखा कि एक वेरिएबल नंबर और दूसरा नॉन वेरिएबल नंबर साथ में लिखा जाता है तो दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है जो हाइड होता है। अब हम कोफिशिएंट्स को समझते हैं कि कोफिशिएंट क्या होता है। तो उसके लिए हमने यहाँ पर 3 इक्वेशन लिख रखी है जिससे हम कोफिशिएंट को बहुत अच्छे से समझेंगे। जैसे यहाँ पर पहली इक्वेशन में क्या लिखा है? 2x², एक वेरिएबल नंबर यानी x² है और एक नॉन वेरिएबल यानी 2, दोनों साथ में लिखे हुए हैं। तो दोनों के बीच में जो मल्टीप्लाई का साइन है उसी को ही हम कोफिशिएंट भी कहेंगे, यानी x² जो है उसका कोफिशिएंट 2 होगा। जो वेरिएबल नंबर है उसके पास में जो नॉन वेरिएबल नंबर लिखा जाता है उसे उसका कोफिशिएंट कहते हैं। जैसे x² के साथ में क्या लिखा पास में 2, तो 2 क्या हो जाएगा हमारा? x² का कोफिशिएंट। जैसे s का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? यहाँ -3, यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 4, और यहाँ तो ये कांस्टेंट नंबर है यानी नॉन वेरिएबल है तो इसका तो कोई कोफिशिएंट ही नहीं है। फिर अगली इक्वेशन में अगर देखें तो x² का कोफिशिएंट क्या होगा? 3, और x का कोफिशिएंट क्या होगा? -4, ये तो कांस्टेंट नंबर से। अगली इक्वेशन में अगर देखें x² का कोफिशिएंट, तो इसके पास में तो कुछ भी नहीं लिखा, तो इसका कोफिशिएंट हम 1 मानेंगे कि x² का कोफिशिएंट 1 है। यहाँ पर x का कोफिशिएंट तो कुछ भी नहीं, यहाँ पर क्या मानेंगे? 1 मानेंगे। तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या रहेगा? -1। तो ये था कोफिशिएंट, अच्छे से आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम जो है पोलिनोमियल्स के पार्ट को समझते हैं। पोलिनोमियल्स जो है हमारे उसको 2 पार्ट में बांटा गया है। पहला बेस्ड ऑन टर्म्स, दूसरा है बेस्ड ऑन पावर्स या डिग्री के अकॉर्डिंग। तो हम बेस्ड ऑन टर्म्स के अकॉर्डिंग समझते हैं। तो बेस्ड ऑफ टर्म्स में पोलिनोमियल जो है 3 टाइप्स के होते हैं। पहला मोनोमियल, दूसरा बाइनोमियल, तीसरा
ट्राइनोमियल। सबसे पहले हम अब मोनोमियल को समझेंगे। मोनोमियल किसे कहेंगे? वैसा पोलिनोमियल जिसमें ओनली वन टर्म यानी एक ही टर्म्स लिखा हो। जैसे एग्जांपल के लिए 2 लिखा है तो ये एक मोनोमियल है क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही टर्म्स है। 45 ये भी एक टर्म्स है, 2x है, 2y है, 3s है, 4u है। इस टाइप से अगर कोई भी नंबर लिखा है उसे बोलेंगे हम मोनोमियल पोलिनोमियल। अगला समझते हैं हम बाइनोमियल को। बाइनोमियल क्या होता है? वैसे पोलिनोमियल्स जिसमें 2 टर्म्स हो। जैसे एग्जांपल के लिए 2 + 3x ये एक बाइनोमियल है जिसमें 2 जो है एक नॉन वेरिएबल नंबर है और दूसरा क्या है हमारा वेरिएबल टर्म्स, एक वेरिएबल और दूसरा नॉन वेरिएबल। तो यहाँ टोटल 2 टर्म्स है इसलिए इसको बोलेंगे बाइनोमियल। 3x + 2y है, 4u - 3 = 0। इसे ध्यान नहीं देना है, बस आप तो ये देखो कि एक वेरिएबल और दूसरा नॉन वेरिएबल टर्म्स मौजूद है यानी 2 टर्म्स होना जरूरी है। तीसरा समझते हैं हम ट्राइनोमियल क्या होता है। तो ट्राइनोमियल वैसा पोलिनोमियल जिसके अंदर 3 टर्म्स होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर हमने लिखा 2x + 3y - 4। तो यहाँ पर ये एक टर्म्स, ये दूसरा टर्म्स, ये तीसरा। तो वैसा पोलिनोमियल जिसमें 3 टर्म्स हो उसे बोलते हैं हम ट्राइनोमियल। अब हम क्या समझते हैं? बेस्ड ऑन पावर या डिग्री के अकॉर्डिंग। तो अगर हम देखें डिग्री के अकॉर्डिंग देखेंगे तो पोलिनोमियल्स जो है हमारे वो 4 टाइप्स के होंगे। नंबर 1 पर जीरोस पोलिनोमियल, नंबर 2 पे लीनियर पोलिनोमियल, नंबर 3 पर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और नंबर 4 पर क्यूबिक पोलिनोमियल। तो सबसे पहले हम समझते हैं जीरोस पोलिनोमियल्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम जीरोस या कांस्टेंट, जीरोस पोलिनोमियल्स का एक और नाम है कांस्टेंट पोलिनोमियल्स। वैसा पोलिनोमियल्स जिसके पास कोई डिग्री मौजूद ना हो। जैसे एग्जांपल के लिए √5, √5 या अंडर रूट में जो भी नंबर लिखा है इसके ऊपर कोई भी डिग्री नहीं लगी। तो यहाँ अंडर रूट पर कोई भी डिग्री सपोज ही नहीं की जाती कि यहाँ पर 1 डिग्री है या कुछ नहीं तो 1 है। इसीलिए अंडर रूट वाला नंबर या अपोन वाले जो नंबर रहते हैं इनको क्या कहते हैं हम? जीरोस पोलिनोमियल या कांस्टेंट पोलिनोमियल्स। अगले को समझते हैं हम लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल्स क्या होते हैं? वैसे पोलिनोमियल्स जिसमें 1 डिग्री होना कंपलसरी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 4x - 7। तो यहाँ पर हम देखेंगे टर्म्स की हाईएस्ट पावर क्या। जैसे यहाँ 2 टर्म्स दे रखे, एक 4x दूसरा 7। तो दोनों की हाईएस्ट पावर देखे तो कुछ नहीं मतलब 1 है दोनों की पावर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा लीनियर पोलिनोमियल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है पोलिनोमियल जो हमारा लिखा है इसकी हाईएस्ट पावर कुछ नहीं मतलब 1 है। अगला हम समझते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स वैसे पोलिनोमियल्स जिसमें आपकी जो इक्वेशन बनी है उसमें हाईएस्ट पावर कितनी होना चाहिए? हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए। जैसे यहाँ पर हम एक इक्वेशन लिख लेते हैं। यहाँ पर हम इक्वेशन में हाईएस्ट पावर देखें अगर टर्म्स की तो यहाँ तो कुछ नहीं मतलब 1 पावर है और यहाँ पर 2 है। तो पोलिनोमियल्स की अगर हाईएस्ट पावर जो है 2 डिग्री होती है तो उसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब अगला हम समझते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल वैसा पोलिनोमियल जिसमें आपकी जो इक्वेशन लिखी हुई है उसमें जो टर्म्स दे रखे हैं उसकी हाईएस्ट पावर जो है 3 होना चाहिए। जैसे यहाँ पर तो 2 भी है पावर लेकिन 2 जो है उसे ध्यान नहीं देना, आपको 3 को देखना। हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर जो टर्म्स की रहती है उसी से ही हम उसको बता सकते हैं कि ये कौन सा पोलिनोमियल है। तो ये हमारा कौन सा पोलिनोमियल होगा? क्यूबिक, जिसमें पावर 3 है या डिग्री 3 है उससे क्यूबिक, जिसमें पावर 2 है उससे क्वाड्रेटिक, जिसमें पावर 1 है उससे लीनियर और अंडर रूट वाले नंबर या जो अपोन में लिखे हुए नंबर है उससे हम क्या बोलते हैं? जीरोस पोलिनोमियल। अब हम ये अच्छे से जान चुके हैं कि पोलिनोमियल्स क्या होते हैं, पोलिनोमियल्स को कितने टाइप्स में बांटा गया है, पोलिनोमियल्स कैसे होते हैं। ये